हाँ, शुरू करें हुजूर। आज अपन लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की भाषा, मैथ्स की। और मैथ्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस। क्या चीज हुजूर? कैलकुलस। आई मास्टर फिजिक्स का पढ़ा कैलकुलस रहा है। जी हाँ हुजूर, तुम्हें बताया ना कि फिजिक्स की भाषा कौन है? गणित। याद रखना, अगर अंग्रेज समझना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए, फिजिक्स समझनी है तो मैथ्स आनी चाहिए। और मैथ्स में भी एक ऐसी चीज उठाने जा रहे हैं जो फिजिक्स का माई बाप है। याद रखना कि अगर ये ना आता तो अपने से फिजिक्स होने वाला नहीं है। क्या चीज? कैलकुलस। कैलकुलस 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 ओ कैलकुलस कैलकुलस। ये सब कैलकुलस क्या है? मैंने कहा याद रखना, ये वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करती है वेरिएबल से। मतलब साहब क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। It is a branch of mathematics which deals which deals which deals which deals with the various various operation of variables, with the which deals with the various operation of वेरिएबल। ओ तेरी तो मतलब कैलकुलस क्या है हुजूर? एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से जो किससे डील करती है? वेरिएबल से। हाँ, वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो चेंज कर सके, वो चीजें हो सकती हैं जो चेंज करे। लेकिन तुमने तो फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है ना, फिजिक्स में तो जो कुछ होता है फिजिकल फिनोमिना होता है। और फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटी की। इसका मतलब जब भी हम बात करेंगे चेंज होने की तो किसकी बात करेंगे भाई साहब? फिजिकल क्वांटिटी की। तो वेरिएबल हमारे लिए क्या होगा? एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी पी क्यू समझ रहे हो ना? पी के नहीं, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज, दैट कैन चेंज जो बदल सके वो कौन है हुजूर? वेरिएबल्स है। ओ वेरिएबल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तुम्हें पता है समय बदल जाता है। समय बदल जाता है। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो ना, एक्सेलरेट कर दबाते रहोगे तो समय भी बदलेगा और उसकी रफ्तार भी बदलेगी। कौन बदलता है भाई? स्पीड। कौन बदलता है? स्पीड। अच्छा, अम्मा रोटी बनाती है ना, वो ऐसे ऐसे करती है तो फैल जाता है। क्या बदलता है? रोटी का एरिया बदल जाता है, मतलब साइज बदल जाता है। ओ तेरी तो एरिया। एरिया ETC समझ रहे हो? तो जीवन भर बदलती रहती हैं चीजें। तुम भी बदलोगे, हम भी बदलेंगे, समझ रहे हो ना? दुनिया बदल जाती है। जहां जिन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि बदल रही हैं, वो कहां कहां पर बात करेंगे? वो कहलाती हैं वेरिएबल। और वेरिएबल के ऑपरेशंस कहां सीखेंगे? कैलकुलस के अंदर। क्या बात समझ में? अब लेकिन एक बात, मैंने जब वेरिएबल्स की स्टडी करनी शुरू करी तो कुछ कुछ मेरे को समझ आया। मेरे को कुछ एक बात ऐसी समझ में आई, कुछ वेरिएबल्स तो मेरे कंट्रोल में थे। मतलब सर समझे नहीं। मैंने कहा देख देख, अम्मा रोटी बनाना शुरू करी तो अपनी रोटी पहले पहले एक छोटी सी रोटी थी जिसकी रेडियस कितनी थी? 1 मीटर। 1 मीटर बहुत बड़ी हो गई है, समझ रहे हो ना? लेकिन अम्मा आज भी काम उनका जारी है। भाई साहब काम चल रहा है, काम चल रहा है। थोड़ी देर बाद ये है इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में जो रोटी थी भाई, छोटी हो गई, कोई बात नहीं, तुम काम चला लो। ये कितनी हो गई? 2 मीटर। इसकी रेडियस कितनी हो गई? 2 मीटर। जरा ध्यान से देख, तूने बदला क्या? रेडियस। लेकिन अगर तू एरिया लिखना चाहेगा तो इसका एरिया लिखेगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर। अगर थोड़ी देर बाद इसका एरिया लिखेगा तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर। मतलब ये बनेगा एरिया, इसका आएगा जो, इसका एरिया आएगा पाई और इसका एरिया आएगा 4 पाई। अरे हो पाई ना हो पाई? हो पाई। इसका मतलब हुआ क्या? अपन ने रेडियस बदला, रेडियस को अपन ने बदला तो अपने आप कौन बदल गया? कौन बदल गया? एरिया। एरिया मतलब कुछ चीजें ऐसी हमारे को मिलती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी मिलती हैं जिनके अंदर एक चीजों को हम बदलते हैं तो दूसरी चीजें अपने आप बदल जाती है। मतलब वो दूसरी चीज पहली चीज पर डिपेंड करती है। ओ तो कुछ ऐसा मिला। लेकिन कुछ और भी मिला, कुछ और भी मिला भाई साहब। अरे यार क्या गोला गोला मास्टर बना रहा है? यहाँ 12, 6, 3, 9, इस सुइया हमारी यहाँ है। तुम्हें पता है अगर आज यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ नहीं होगी, कहीं और रहेगी। हमारे बाप भी इसके बदलने को रोक नहीं सकते। मतलब सर समझे नहीं? सेल निकाल लो, सुई रुक गया, बस सुई रुक जाएगी। समय एक ऐसा फैक्टर है जो कभी बदलता नहीं है।
ओ तेरी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी भी मैंने क्या बोला, समय एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बदलने से कोई रोक सकता नहीं है। मतलब तुम एक बात चिल्ला चिल्ला के कह सकते हो कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से बदलती हैं जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। उन वेरिएबल्स को बोलते हैं, उन वेरिएबल्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ गए हो। और कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, उन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब हुजूर कैलकुलस क्या थी, कैलकुलस वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स थी जिसके अंदर अपन वेरिएबल्स के साथ डील करने वाले थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं जो बदल सके, लेकिन हमने वेरिएबल्स को देखा कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते, मगर कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। जो किसी पर डिपेंड ना करें उन्हें क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब does not depends on any other variable, doesn't depends on any other variable, any other variable, any other variable। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो सबसे महान एग्जांपल है इसका टाइम। टाइम, टाइम किसी चीज पे डिपेंड, कुछ बदले ना बदले मगर समय बदल जाएगा। आज जो है वो कल होगा नहीं। मतलब भैया समय कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो हुजूर ये डिपेंडेंट क्या होता है, मैंने कहा आओ सुन लो। अगर मैं डिपेंडेंट की चर्चा करूं, किसकी चर्चा करूं, डिपेंडेंट वेरिएबल की, डिपेंडेंट वेरिएबल की मैं चर्चा करूं तो भैया डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं दैट डिपेंड्स, दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल which depends, which depends, which depends, which depends on the other variable, on the other variable। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, मतलब ऐसे वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अभी देखा रे, अम्मा रोटी पे बना रही थी, रेडियस बदले तो एरिया अपने आप बदला। वो हो जैसे एरिया, जैसे एरिया, एरिया AREA, समझ रहे हो, एरिया, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। ओ तेरी, रेडियस। ओ हो ओ मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट। ओ सर तो जो डिपेंड कर रहा होगा कैसे डिपेंड कर रहा होगा, मैंने कहा सुन ध्यान से, सुन सुन सुन, भर गया है, मिटाना पड़ेगा, सुन ले ध्यान से। हाँ हाँ मिटाऊंगा, मिटा दिया जाए। देखो मैं मिटाऊंगा, पूरा मोदी जी की आत्मा आएगी, सब साफ कर देगा मास्टर। देखो ध्यान से, सफाई अभियान चल चुका है। देख 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 ठीक। हाँ समझ रहे हो, ठीक। इन साहब बहुत देर तक मिटाते हो तुम, इतना किसको टाइम लगता है मिटाने में, समझ रहे हो ना, बड़ी चीजों को मिटाने में बहुत बड़ा समय लगता है। जरा सुन ले हुजूर। तो मैंने कहा कैलकुलस क्या था, अपने को चिल्ला चिल्ला के समझ में आ गया कि वेरिएबल्स की चीजें पढ़नी और पूरी फिजिक्स में वो चीजें बदलती हैं, तो भाई साहब अपने को कैलकुलस आना चाहिए। ओ तो वेरिएबल्स क्या थी जो बदल सके, बदल सके भैया कितने तरीके के होते बदलने वाले लोग, दो तरीके के। एक जो खुद अकेले किसी के मोहताज नहीं होते, उनका मन कर रहा है वो बदलते रहेंगे। एक होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड करते हैं, किसी अदर वेरिएबल पे। जैसे अपन ने बात करी कि भैया 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 ये कौन है, ये है अपना एक सर्कल जिसकी रेडियस थी r, तो तुम चिल्ला चिल्ला के इसका एरिया लिख दोगे पाई आर स्क्वायर। अरे यार पांचवी छठी की बात है, साले नीट की तैयारी कर रहे तुम वही ना आता। चुल्लू भर पानी ले लो, नाक में चढ़ा लो, समझ गए हो, खोपड़ी है थोड़े ना, ठीक है देख लो, बस मेरी बात सुनो। तो एरिया इसका लिख दोगे पाई आर स्क्वायर। अब देख ध्यान से, तू रेडियस देता जा, तू रेडियस देता जा, ले दे दिया, ले मैंने दे दिया r इक्वल टू 1 मीटर। r इक्वल टू 1 मीटर जैसे लिखा वैसे मैं लिख दूंगा चिल्ला चिल्ला के पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स पाई मीटर स्क्वायर। हाँ है ना, ले और मैं दिया r की वैल्यू 2 मीटर ले लिया, तो एरिया की वैल्यू कितनी होगी, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई मीटर स्क्वायर। मैंने r की वैल्यू 3 ले ली और एरिया की वैल्यू मुझे कितनी मिली, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 पाई मीटर स्क्वायर। अरे हाँ या ना, मिली।
क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं whenever I am changing the radius, area itself changing. इसका मतलब एरिया डिपेंड्स ऑन द रेडियस. क्या मैं लिख सकता हूं? मैंने पहले भी लिखा था कि एरिया डिपेंड्स ऑन द रेडियस. ओ तेरी रेडियस. तुम्हें पता है इस डिपेंडेंसी को एक पर्टिकुलर नोटेशन से शो करते हैं, जिस पर्टिकुलर नोटेशन को बोलते हैं फंक्शन. मतलब साहब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूं हैंस 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 हैंस. एरिया इज ए फंक्शन. एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस. हाँ, किसका फंक्शन है? रेडियस का. मैंने क्या कहा भैया, अगर कोई चीज बदल रही है किसी दूसरे के बदलने के अकॉर्डिंग तो एक पर्टिकुलर नियम से चल रही है. तुम्हें पता है माइकल फैराडे एक बहुत बड़ा चोर साइंटिस्ट था. उस ससुरे ने बताया था कि किसी भी चीज के पीछे अगर कोई नियम नहीं है तो फिजिक्स की दुनिया में वो चीज नहीं है. इसका मतलब भाई साहब कुछ ना कुछ तो होगा. तो अगर कोई चीज बदल रही है किसी दूसरे के बदलने से तो उस पर्टिकुलर किसी न किसी रूल, किसी न किसी नियम, किसी न किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदल रही होगी. एंड दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन. अब इसको नोटेशन कैसे दिखाएंगे? तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस. तो इसको दिखाएंगे एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस. ओ मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि एरिया जो है रेडियस का रिश्तेदार है? मैंने बोला हाँ, एरिया फंक्शन का रिश्तेदार. ये बता रहा है कि एरिया रेडियस का रिश्तेदार है. कैसा रिश्ता है ये बताएगी उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन. जैसे कि अपने को पता है एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर. एरिया किसका रिश्तेदार है? रेडियस का. कैसी रिश्तेदारी है रे? पाई आर स्क्वायर की जैसी. ये क्या है? ये बताता है कि एरिया और रेडियस रिश्तेदार है. ये बताता है कि एरिया की कैसी रिश्तेदारी है रेडियस से. हाँ है ना? जैसे मैंने लिखा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. इसका मतलब क्या है कि y रिश्तेदार है किसका? x का. कैसी रिश्तेदारी? मैंने मान लिया कि भैया ऐसी रिश्तेदारी. सर ये क्या पढ़ा रहे थे? मेरे को समझ कनेक्ट नहीं कर पा रहा. मैंने कहा सुन, अपन लोग पढ़ रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड करे. डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड करे. अब वो किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे से एक पर्टिकुलर रिश्ते के अकॉर्डिंग बने होते हैं, जिस पर्टिकुलर रिलेशन को क्या बोलते हैं? फंक्शन. अब उसका मैथमेटिकल नोटेशन ये रहा. ओह बढ़िया सर. लेकिन आप तो अगर मतलब ये जो फंक्शन है इसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे. एक तो वो जिसको आपने अभी बोला है डिपेंडेंट, और एक वो वेरिएबल जिस पर ये डिपेंडेंट डिपेंड होगा. मैंने कहा मतलब इसका मतलब फंक्शन के अंदर दो चीजें पक्का होंगी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. तो साहब हमको सपना तोड़ यार, हम किसको बोलेंगे रे? डिपेंडेंट और इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट. मान ले रेडियस जो तूने दिया है, जो तूने दिया है वो है इंडिपेंडेंट. वो है इंडिपेंडेंट. जो देने के बाद बदल गया दैट इज डिपेंडेंट. कौन है भाई? डिपेंडेंट. गॉट माय पॉइंट? सर हमको कैसे पता चलेगा कौन डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट? रट मार. मैं कह रहा हूं जो तुझे दाहिनी साइड दिख जाए जो वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो तुझे बाएं साइड दिख जाए वो कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट किस पर डिपेंड करेगा? किसी दूसरे डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर. गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर तुझे दाएं साइड कौन दिख रहा है? एक्स. तो एक्स कैसा है? इंडिपेंडेंट. तुझे इस साइड कौन दिख रहा है? वाई कैसा है? डिपेंडेंट. याद रखना हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं. मैथ्स बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स के लिए जरूरत है. मैथ्स वाले पता नहीं क्या समझाते हैं, मेरे को भी नहीं समझ आया. तुम्हें पता है एक साइंटिस्ट था रिचर्ड फील्डमैन, दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स टीचर था. उसने एक स्टेटमेंट दिया था, मैथ वालों की गजब बेइज्जती करी थी. उसने बोला था कि मैथ्स वाले करते तो रहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें जरूरत भी नहीं है जानने की कि वो क्या करेंगे. मैथ्स के चक्कर में ना पढ़ो, हम फिजिकल एस्पेक्ट से चीजों को पढ़ेंगे. गॉट माय पॉइंट? तो भैया अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा होगा ऑब्वियसली, और वो पर्टिकुलर जिस नियम जिस रिश्ते से बना होगा दैट रिश्ता इज कॉल्ड फंक्शन. हाँ या ना? व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. अगर तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज फंक्शन तो तुम फंक्शन लिखोगे नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. क्या चीज? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट variable and
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओ इसका मतलब आज अपने को फंक्शन भी समझ आया। मैंने कहा हाँ, फंक्शन बेसिकली क्या, एक तरह का रिश्ता होता है किसमें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। वो भाई बता, फंक्शन ये बता रहा होता है कि अगर ये बदलेगा तो ये कैसे बदलेगा, मगर अगर इंडिपेंडेंट बदलेगा तो डिपेंडेंट कैसे बदलेगा, ये हमको कौन बताता है, फंक्शन। हाँ या ना, हाँ या ना। मतलब आज के बाद याद रखना, फंक्शन एक तरह का रिश्ता होता है, फंक्शन एक तरह का रिश्ता होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में। इंडिपेंडेंट मैं दूंगा, डिपेंडेंट मुझे मिलेगा, इंडिपेंडेंट मैं दूंगा, डिपेंडेंट मुझको मिलेगा, और जो डिपेंडेंट मिलता है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या क्या क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन। सुनते रहना ध्यान से, ध्यान से चाप लेना जबान, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन जरा सुन लो, अरे सुन लो जानी, वैल्यू, हाँ वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये क्या होता है बे, ओ मैंने कहा फंक्शन क्या है, रिश्ता। ये रिश्ता देना पड़ेगा, जैसे देख यहां पर दे रखा है, दे रखा है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि y का रिश्ता x से, दैट मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओ यही रिश्तेदारियां तो थी जो बता रही थी इंडिपेंडेंट को, मास्टर ने बताया था। दाहिनी तरफ देख, दाहिनी तरफ है x, कौन है इंडिपेंडेंट, बाई तरफ कौन है y, y कौन है डिपेंडेंट। समझ रही हो, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अभी देखते रहना, मैंने कहा मुझे वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए, बोल रहा है कैलकुलेट द, कैलकुलेट द, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या चाह रहा है भाई, कौन है फंक्शन, अरे तुम चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहे हो। अगर एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे, दैट मींस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। अगर y डिपेंड कर रहा है x पे, इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x पे, इसका मतलब y ही तो है फंक्शन। मतलब बेसिकली तुमसे क्या चाह रहा है कि y की वैल्यू बता दो। अब तुम भिखारी हो, तुमको जब तक इंडिपेंडेंट पता नहीं होगा तुम डिपेंडेंट बता नहीं सकते, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन बता नहीं सकते, मतलब मुझे इंडिपेंडेंट देना पड़ेगा। मैंने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, दे दिया। अब बता, अब बता, तुमने कहा पहले ये बताओ ये जो x इक्वल टू 2 है किस फंक्शन के लिए, मैंने कहा इस फंक्शन के लिए। मतलब जहां जहां इस y और x के रिश्ते में x दिखे वहां वहां दुई रखो, दुई रख दिया हुजूर, रख दिया। देखो मैंने रखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां जहां x वहां वहां दो, तो मैं रखूंगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर समझ रहे हो ना, बहुत टफ क्वेश्चन है साहब, नीट में यही पूछा जाएगा, 2 का स्क्वायर साले 4, कितना 4। मतलब जब मैंने x 2 डाला है तब मेरा y कितना आया है 4, और y ही तो है कौन, फंक्शन। जब मैंने यहां देख ए रेडियस r डाला था तो एरिया कितना निकल के आया था, पाई। जब r डाला था 2 तो एरिया निकल के आया था 4 पाई, 9 पाई, 4 पाई। रेडियस डाला था 3, एरिया निकल के आया था 9 पाई। कहीं साहब तो पक्का ना हुई पाई, अरे 9 पाई। मतलब था क्या, मैं आर डाल रहा था, ए निकल रहा था, और एक ए और आर के रिश्ते को पहले ही बोल चुका हूं कि एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, दैट मींस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, मतलब एरिया ही फंक्शन है। मतलब मैं आर दे रहा हूं, ए निकल रहा है, और ए ही फंक्शन है, दैट मींस जो आर देने पर जो ए की वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। कहीं साहब बहुत तेज पढ़ा, समझ में आएगा, समझ गए क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन, समझ जान गए क्या, इतना जान गए। अब सुन, कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और चर्चा करें। वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां तक मिल चुका है, अब सुन सुन और कुछ वैल्यूज निकालते हैं। जैसे देख, जैसे देख, ध्यान सुन, हाँ ठीक है, फिर मिटाना पड़ेगा, मोदी जी आ ही जाते हैं मेरे ऊपर, समझ रहे हो ना, ठीक है, शैतान आदमी है तो आएंगे ही। सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। मैंने कहा अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ फंक्शन दे दिया, y इज इक्वल टू ई की पावर r प्लस एक्स की पावर प्लस b की पावर b मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्लस प्लस r प्लस ln ln मतलब बस, ठीक है बहुत हो गया, ठीक है बहुत, इतना वो पूछ रहा है यहां पर बताओ बताओ भैया इंडिपेंडेंट कौन, तुम्हें पता है ई एक फिक्स नंबर है। ई क्या, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द वेरिएबल्स। नंबर्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे, याद रखना, वेरिएबल्स की कहानी चल रही है, नंबर की बात करते ही नहीं है। वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स ना हो वो कौन होते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओह तो आज ये भी जाने कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। मैंने कहा हाँ, जो बदल जाए वो वेरिएबल, जो ना बदले वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। गॉट मी पॉइंट। ओह मतलब ई क्या है, फिक्स है, हमारे बाप भी इसको बदल नहीं सकते, इसकी वैल्यू अराउंड 2.7 होती है, फिक्स है, ठीक है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली इतना होती है।
तो मैंने कहा इसका मतलब y किसका फंक्शन है? ये रिश्ता चिल्ला चिल्ला के कहता है कि y r का फंक्शन है। तो मैंने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो कहोगे r बताओ। मैंने कहा r की वैल्यू ले लो 1 लो, r की वैल्यू 1 ना ले लो, तुम 0 ले लो, 0 ले लिए 0। मैंने कहा देखो जहां जहां r वहां वहां 0, e की पावर 0 प्लस 0, तुम्हें पता है जहां r था वहां तो 0 रखा, किसी की पावर 0 एक एक एक, तो आंसर कितना आया 1। इसका मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। तो जब r इक्वल टू 0 था मतलब इंडिपेंडेंट की वैल्यू कितनी थी 0, तो डिपेंडेंट कितना आया 1। इसका मतलब डिपेंडेंट ही क्या होता है फंक्शन, तो भैया वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 1। इसका मतलब आज के लेक्चर में अपन लोगों ने सीखा क्या है, कैलकुलस क्या है। कैलकुलस वो ब्रांच है जो वेरिएबल से डील करती है। वेरिएबल्स जो ना हो कांस्टेंट होते हैं, इनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बदलने वाली चीजों के बारे में जान, जो फिक्स है उनको तो हमें पहले से पता है, जो बदल रहे हैं उनको देख लो। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होता है जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। समय का एग्जाम्पल ले लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है क्या कहलाता है, डिपेंडेंट। दूसरे पे मतलब किसी दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। गॉट माय पॉइंट। फिर अगली चर्चा आई अपनी कि भैया अगर ये डिपेंडेंट किसी इंडिपेंडेंट पर डिपेंड कर रहा है तो ये रिश्ते किसी न किसी तरह की रिश्तेदारी होगी। मैंने कहा इस स्पेशल रिश्तेदारी को फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब वो फंक्शन कैसा है ये उसकी मैथमेटिकली इक्वेशन बता पाएंगे कि क्या है वो। अब याद रख, इंडिपेंडेंट देते हैं तो डिपेंडेंट निकल के आता है, और जो डिपेंडेंट की वैल्यू निकल के आती है उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। आज फंक्शन की वैल्यू निकालनी सीखी, ध्यान पूर्वक इतना पढ़ लो, बाकी अगले लेक्चर में बात करेंगे। गुड नाइट।